बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद सस्पेंशन है। डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स बात करते हैं डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सस्पेंशन होता है जिसकी कीमत 70 रुपये है। ये एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूवर्स अब बात करते हैं डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में अल्मोनिया मैग्नीशिया प्लस स्मिथिकोन होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूवर्स अब बात करते हैं डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बड़े दिन में 2-2 चाय के चमचे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 15 साल तक है, एक चाय का चमचा दिन में 3 मरतबा खाना खाने से पहले या बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स अब बात करते हैं डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन में सिमेथिकोन होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है तो इस कंडीशन में भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है जिसकी वजह से सीने पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। अगर आपको खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, अफारापन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में दर्द होता है तो इस कंडीशन में भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। अगर आपको भूख कम लगती है तो इस कंडीशन में भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपको भूख लगने लगेगी। इसके अलावा खाना खाने के बाद डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको खुराक अच्छे तरीके से हज़म हो जाए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद सस्पेंशन है। व्यूवर्स अब बात करते हैं डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन के नुकसानात की, तो डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन के कोई नुकसानात नहीं हैं। ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और आपको पेचिस लग सकते हैं। व्यूवर्स अब बात करते हैं डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन के किसी भी अज्जा से कोई एलर्जी है वो भी डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है इनको डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स ये था डाइजैक्स एमपी सस्पेंशन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।